मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, सब तैयारियां हो गई है ना उसके स्वागत के लिए? बेफिक्र रहिए आप, उनका फूलों से स्वागत करेंगे हम लोग। पद्मा, तुम्हारे भाई ने अपने भांजे की शादी यही करने की ठान रखी है क्या? देखो तो पूरी तैयारी के साथ आया है। रामनाथ जी, भांजा विदेश से आ रहा है तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। 5 लड़कियों में से किसी एक को तो पसंद करने दो ना उसे। समझो, अगर साहब को 5 लड़कियां पसंद आ गई तो 5 की शादी करवा देंगे। बाप रे। इन फूलों का असली हकदार तो ईश्वर है, मैं तो साधारण इंसान हूँ। सर, ये आपके माता पिता है, पहचाना इन्हें? ईश्वर के सिवा किसी और पिता को मैं नहीं जानता। तो विदेश से हमारे लिए क्या लेकर आए हो? अमेरिकन प्रसाद। वहाँ की वाइन चाहिए थी, प्रसाद नहीं। अरे भाई, जैसा भी हो, प्रसाद तो प्रसाद ही है। चुप कर, जख्म पर नमक छिड़कता है। अजी साहब, आप ऐसे ही यहाँ से कैसे चले जाएंगे? जरा नजरें तो इधर डालिए, ये सब आप ही के लिए हैं। खुश रहो बहन। अरे ये क्या कह दिया? घर चलें? चलो घर चलो। यस सर, यू कैन गो इन। थैंक यू। सॉरी। हरे राम, हरे कृष्ण। स्वागत करने का ये अच्छा तरीका है सर। ठीक कहा। आपकी तारीफ। सॉरी सर, मैं चलती हूँ। अब मैंने क्या गलत पूछा? इतना ही तो पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा इरादा क्या है? आप पहले इंसान हैं जो मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ। छे छे, रिपोर्टर रेखा, ये नाम सुनते ही हाहाकार मच जाता है। अरे रे 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 रे। छे, सर, विद्या खून केस मैंने छापा था। तुम नहीं छापा था क्या? मैंने अकेले ही ये सब कुछ किया। मैं रेखा, हाँ मैं नहीं। हाँ। क्या आप जानते हैं हाँ। कि मुझे क्या इनाम मिला सर? मुझे कैसे मालूम होगा? नहीं मालूम ना, बताती हूँ। ये प्रेजेंट मिला मुझे। हाँ। क्या आप जानते हैं सर, प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे। हाँ आए थे। पद्मिनी कोल्हापुरी ने उन्हें चुम्मा दिया था, ये खबर मैं नहीं छापी थी सर। जानते हैं मुझे क्या मिला था सर? ये घड़ी। ये घड़ी है, रिस्ट वॉच। हाँ, हाथ की। ये वॉच, कीमती घड़ी। हाँ। ये कपड़े। ये किसने इनाम में दी? ये मेरी कमाई के है सर। बहुत अच्छे। देवी जी, बिना पहचाने आप पर शक किया। आप बैठ जाइए वरना मेरे उठने की नौबत आ जाएगी। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। लड़की आएगी ये मालूम था, पर साथ में तूफान लाएगी ये नहीं जानता था। सर। हाँ देवी जी। अमेरिका और भारत में एक फर्क बताइए। बहुत छोटा फर्क है। वहाँ दिन है तो यहाँ रात है, और यहाँ रात है तो वहाँ दिन। बढ़िया, ये खबर सुन के तो आसमान टूट जाएगा सर। सर, हाँ, क्या ये बात सच है कि वहाँ सारे काम कंप्यूटर पे होते हैं? ये तो वही जाने जो वहाँ से आया है, मुझे क्या मालूम। मैंने तो अमेरिका को नक्शे में देखा है बस। क्या? हाँ। तो क्या आप पर मैंने तो सुना था कि यहाँ का जो मालिक है वो अमेरिका से आया है। बिल्कुल सच सुना है तुमने। हाँ? मैं नहीं, मेरा बेटा विदेश से आया है, वही जो अभी दरवाजे पर तुमसे टकराया था। वो स्वामी? हाँ। जो पूरी तरह से पागल लगता है वो? क्या हुआ सो? मैंने उसे विदेश भेजा था मॉडर्न बनने के लिए। तुम ही बताओ, क्या वो ऐसा लगता है कि वो विदेश गया था? तुम ही बताओ बेटी। सर, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती सर। बेटी,
मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगी? हाँ बोलिए ना। मेरे बेटे को साधु से एक नए जमाने का इंसान बना दो, यही मेरा सपना है। इंसान, हाँ इतना ही ना? हाँ हाँ डन। हाँ। पर एक बात है सोच क्या रही हो? सर, आगे क्या होगा ये सोचकर मैं घबरा रही हूँ। हम सब हैं ना तुम्हारी मदद के लिए, डरना बिल्कुल नहीं। मैं अपने बारे में नहीं, आपके बेटे के बारे में सोच रही थी। ऐसा हो गया तो तुम्हारा मुंह मीठा करा दूंगा। चेला आ गया है, गुरु भी आता होगा। अब ये बाल स्वामी कौन है? ये कोई बाल स्वामी नहीं है, बाल पाखंडी है। ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी ही चमड़ी से कंबल बनाकर इस सोफे पर बिछा दूंगा। तुम्हें तो सबक सिखा के रहूंगा। जाने भी दो। सवाल लड़ाता है मुझसे, सवाल लड़ाता है। स्वामी जी, रात को भोजन के वक्त जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका कोई इंटरव्यू लेना चाहता है, वो यही हैं। इनका नाम रेखा है और ये दिवाली टाइम्स अखबार से हैं। दिवाली टाइम्स नहीं सर, डेली टाइम्स। मेरा नाम रेखा है। नमस्ते। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया शुक्रिया। क्या हम भी बैठ सकते हैं? कुछ इशारा कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी कहते हैं बैठो। आपने अपना नाम रेखा बताया ना? हाँ। रेखा जी, हम्म, मुझ में ऐसी क्या बात है जो आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं? वहाँ लोग स्वामी बनकर जाते हैं और आप विदेश से स्वामी बनकर यहाँ आए हैं। ये तो कमाल की बात है, सोचना पड़ेगा ना। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हरे राम हरे राम। आई एम सॉरी। ओह, इतना ही नहीं, आपके इंटरव्यू का नाम भी कुछ अलग होगा। उसका शीर्षक क्या होगा बताइए? शीर्षक होगा युवा स्वामी। कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। तो गुरु हो जा शुरू। माताजी पिताजी यहाँ बैठे तो क्या हुआ? आपको शर्माने की जरूरत नहीं। ठीक कहा ना मैंने? रामनाथन जी, हाँ जी कहिए। क्या बचपन में ऐसा कुछ प्रतीत हुआ था कि आपका बेटा ऐसा स्वामी बनेगा? हाँ जी बिल्कुल। ये हमारे यहाँ गिल्ली डंडा खेलते तो 50 मील दूर घर की खिड़कियों के कांच चूर चूर हो जाते थे। ऐसे और इनके बहुत सारे कारनामे हैं। अरुण जी, क्या मैं इसके बारे में आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, इन हम तुम झगड़ों का नाम ही जिंदगी है। खुलकर पूछो। लगता है सुधर जाएगा ये। एक सवाल है आपसे। मान लीजिए सुनसान जगह हो, चांदनी रात हो, फूलों की बहार हो और एक खूबसूरत औरत आपके साथ हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ये तो उसकी उम्र पर है, 18 बरस की हो या 60 बरस की। ये भी ठीक है, समझ लो वो औरत मैं ही हूँ। गॉड, मैं तो भाग जाऊंगा। डरिए मत, ये कल्पना थी। ओके, अब समझ लीजिए आपके हाथ में 2 किताबें हैं, एक भगवद गीता और कामा सूत्र। तो आप कौन सी पढ़ेंगे? बहुत अच्छे। आप क्या पढ़ेंगे? क्या पसंद करेंगे, भगवद गीता या कामा सूत्र पढ़ेंगे आप? काम सूत्र पढ़ूंगा। रियली? ओह, फैंटास्टिक। लगता है स्वामी जी की डंडी उड़ गई। सही पकड़ा इसने। वेरी गुड। अरुण जी, देखा, आप हार गए। वो कैसे कैसे हार गया? अगर जवान लड़की आपके साथ है और ऐसे में आप कामा सूत्र पढ़ते हैं, तो ये तो उस लड़की के लिए खतरे की बात हो सकती है ना? ज्यादा खतरा तो तब होगा जब एक जवान लड़की काम सूत्र पढ़ेगी, वो भी तुम जैसी। ठीक कहा ना मैंने? तेरा और कोई सवाल पूछना है?